टिप्स फॉलो कर सकते हैं हेयर केयर के लिए ड्यूरिंग कीमोथेरेपी? तो कीमोथेरेपी के दौरान जब बाल गिरने लगते हैं तो स्काल्प की जो स्किन है वो बहुत सोर, रेड और टेंडर हो जाती है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हेयर केयर टिप्स ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। आई एम डॉक्टर पूजा बब्बर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट सीके बिरला हॉस्पिटल। हेयर लॉस एक बहुत ही कॉमन बट अनफॉर्चुनेट साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी का। जितना स्ट्रेसफुल कैंसर का डायग्नोसिस है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेसफुल और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है पेशेंट्स के लिए ये एक्सेप्ट करना कि कीमोथेरेपी के दौरान हेयर लॉस होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेशेंट्स हमसे ओपीडी में पूछते हैं हेयर लॉस के बारे में। कुछ पेशेंट्स को कीमोथेरेपी इसीलिए नहीं लेनी है क्योंकि उससे हेयर लॉस हो। क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं हेयर केयर के लिए ड्यूरिंग कीमोथेरेपी में? इसके बारे में बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कीमोथेरेपी हेयर लॉस कैसे करता है। देखिए, कीमोथेरेपी एक ऐसा ड्रग है जो हमारे शरीर में रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स या बहुत तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को मारता है। अगर आपकी जो कैंसर की सेल्स है उसकी बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, अगर कैंसर की सेल्स मरती है तो जो नॉर्मल सेल्स है जो उसी तेजी से बढ़ रही है वो भी मरते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ये हेयर लॉस परमानेंट है? ऐसा नहीं है, ये हेयर लॉस टेम्पररी है। जब तक आपकी कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट चलेगी तब तक आपको हेयर लॉस रहेगा। ये हेयर लॉस कब शुरू होता है? ट्रीटमेंट शुरू होने के मिनिमम 2 वीक्स और मैक्सिमम 4 वीक्स में हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। क्या ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी हेयर रिकवर होता है या ये एक परमानेंट फिनोमेना है? हेयर लॉस टेम्पररी है। जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म होता है उसके 2 to 3 वीक्स के बाद हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस लेता है कुछ टाइम, डिपेंड करता है हर पेशेंट की एक डिफरेंट हेयर गेन, हेयर रीग्रोथ की जर्नी है। यूजुअली 2 to 3 वीक्स में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है एंड मैक्सिमम 6 months to 1 year काफी अच्छी हेयर ग्रोथ आ जाती है। हेयर लॉस का पैटर्न क्या है? एक साथ सारे बाल नहीं जाते क्योंकि बाल डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ में होते हैं, तो एक अनइवन पैचीनेस रहती है, पैचेस में हेयर लूज करते हैं। अब बात करते हैं हेयर केयर टिप्स ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। देखिए, इस इलाज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कर सकते हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट से, पॉजिटिव एटीट्यूड से, डॉक्टर से बात करके, अच्छे से कम्युनिकेट करके। आपका कौन सा कीमोथेरेपी का रेजिमेंट है, कितनी साइकिल्स होगी, कितने कितने वीक्स के गैप में होगी, कब हेयर लॉस स्टार्ट होगा, इसकी पूरी डिटेलिंग आप कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले बात कर सकते हैं। अच्छी डाइट से और कुछ टिप्स से आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ाई जा सकती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब कुछ और टिप्स डिस्कस करते हैं। देखिए, इनिशियली जो हेयर लॉस होता है, जो 2 to 3 वीक्स ऑफ कीमोथेरेपी में स्टार्ट हो जाता है, वो हेयर लॉस यूजुअली पैचेस में होता है और वो जो बाल है वो नीचे से ज्यादा जाते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आपको अपने बालों को थोड़ा सा ट्रिम करना जरूरी है, क्योंकि जिनके लंबे बाल है, जब हेयर लॉस होता है तो वो बाल जब गिरते हैं तो वो टैंगल हो जाते हैं लंबे एंड्स में। एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि बाल जब इनिशियली जाते हैं तो आपके कॉम में होंगे, हर जगह बाल होंगे, सुबह उठोगे तो पिलो में बाल दिखेंगे, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल फिनोमेना है। तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए आप अपनी लेंथ इनिशियली शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने का ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे बाल रिमूव कर दो। अगर आपकी लंबे बाल है तो कुछ पर्टिकुलर लेंथ तक आप बाल को काट सकते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि हेयर लॉस और सिवियर होने लगता है, तब आप इलेक्ट्रिक शेवर से अपने बाल को स्काल्प के क्लोज शेव कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि सारे के सारे बाल बिल्कुल स्किन के साथ आपने शेव कर दिए, क्योंकि स्किन कीमोथेरेपी में काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, सोर हो जाती है। प्लस अगर आप बहुत ज्यादा क्लोज टू स्किन शेव करेंगे तो चांसेस है कि हेयर फॉलिकल्स मतलब ये वो जड़ाएं हैं जो नए बाल को उगाने में भी हेल्प करती है, तो वो डैमेज हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि कुछ इंच बाल हमेशा छोड़ना है
एकदम स्काल्प के नजदीक नहीं रखना, थोड़े से इंच का गैप जरूर रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने बाल को या अपने स्काल्प यानी कि जो स्किन है, देखिए जो स्काल्प की स्किन होती है वो बहुत बेबी सॉफ्ट होती है, क्योंकि आपके जो स्काल्प है वो कभी भी एक्सपोज नहीं होता, ना सन से, ना एनवायरनमेंट से, ना पॉल्यूशन से। तो कीमोथेरेपी के दौरान जब बाल गिरने लगते हैं तो स्काल्प की जो स्किन है वो बहुत सोर, रेड और टेंडर हो जाती है। तो आपको अपने स्काल्प की वैसी ही केयर करनी है जैसे जब बाल थे तब आप करते थे। जितना आपका स्कैल्प क्लियर होगा, क्लीन होगा, साफ होगा, उतने ज्यादा चांसेस है कि आपके बाल भी अच्छे से रीग्रो हो। तो बहुत ही जेंटल, माइल्ड, सल्फेट एंड पैराबीन फ्री शैम्पू यूज करिए। कोल्ड वाटर से शॉवर लीजिए, कोल्ड वाटर से बाल धोइए या स्काल्प को धोइए। एयर ड्राई करिए, ब्लो ड्राई मत करिए। हीटिंग जो इक्विपमेंट्स है जैसे कर्लर, हेयर स्ट्रेटनर्स, उनको अवॉइड करिए, बिकॉज हीट भी आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करता है। ऑलरेडी कीमो से हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो रहे हैं, अब हीटिंग से और ज्यादा डैमेज मत करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्काल्प की ऑयलिंग जरूर करिए। ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयलिंग से मॉइस्चराइजर और नरिशमेंट मिलता है बालों को या स्काल्प को। तो फ्रीक्वेंट ऑयलिंग करना, मसाज करना जरूरी है। कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल को मिक्स करके, जोजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल, ये सारे ऑयल्स का मिक्सचर करके बालों में लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्काल्प में बहुत ज्यादा इचीनेस होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, उस टाइम आप स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम जैसे क्लोबेटासोल को भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी बालों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, स्काल्प की जो स्किन होती है बहुत बेबी सॉफ्ट होती है, कभी एक्सपोज नहीं होती, तो इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तब एक ट्रीटी ऑयल होता है जिसे आप 2-3 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेमेडी है टू गेट रिलीव ऑफ फंगल इन्फेक्शन एंड इचिंग। कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक के ऑइंटमेंट्स भी है। स्काल्प मसाजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्काल्प को मसाज करते हो तो आप ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हो, आपके जो फॉलिकल्स है वो डैमेज भी कम होते हैं एंड आगे चांसेस है कि अच्छे बाल रीग्रो। तो स्काल्प को मसाज करने से रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो ट्वाइस अ डे आप स्काल्प की मसाजिंग भी कर सकते हैं, वंस और ट्वाइस अ डे, बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस। स्ट्रेस कम से कम लेना है। एक अच्छी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक हेल्दी स्काल्प के लिए। वेल हाइड्रेटेड रहना है, और जो डाइट होनी चाहिए वो ओमेगा 369 फैटी एसिड से रिच होनी चाहिए, जैसे आलमंड्स हो गए, बादाम में विटामिन ई होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं, तो जो आपके स्काल्प की हेल्थ के लिए, इवन हेयर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रखिए। जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगी उतनी कम इचिंग होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए वो जो एक फेज होता है कीमोथेरेपी का, जो एक्टिव कीमोथेरेपी का फेज होता है वो 3 to 6 मंथ्स होता है मिनिमम। उस टाइम आपको पता है हेयर लॉस होगा, तो उसके लिए आप लोग पहले ही सपोर्ट ग्रुप में बात कर सकते हैं। बहुत अच्छी आजकल हेयर विग्स आ गई है, स्कार्फ आ गए हैं, हैट्स आ गई है, तो उनसे आप अपने बालों को कवर कर सकते हैं, स्काल्प को कवर कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा एडवांटेज इन विग्स और इन कैप और इन स्कार्फ का ये है कि ये आपके स्काल्प को इन्वायरमेंटल एक्सपोजर से भी बचाता है। डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, डायरेक्ट डस्ट, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें आपके स्काल्प के कांटेक्ट में नहीं आती अगर आप इसे कवर करके